हेलो स्टूडेंट, परमाणु एकेडमी में मैं देवेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। कुछ गैप से ये लेक्चर हो रहा है, पर्सनल विजिट्स की वजह से मैं 7 दिन बाद ये वापस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। बट हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। रेडिएशन फिजिक्स पार्ट 3 है ये, और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है रेडियो एक्टिविटी का, A=A0 e⁻⁻λT, ये इस फार्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले को, और फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से ये फार्मूला हम निकालते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स इसके अंदर इम्पोर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं आगे रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में। जैसा हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी is a spontaneous process. It is a decay of radioactive sample and this is a statistical in nature. Statistical in nature का मतलब ये हुआ कि कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है उसके अंदर कौन सा एटम डीके करेगा ये हमें नहीं मालूम है। ये इतना हमें पता होता है कि इतना परसेंटेज डीके करेगा जो अवेलेबल एटम्स हैं, बट कौन सा करेगा वी डू नॉट नो। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। किसी मोमेंट टी के ऊपर हमने कोई एक मटेरियल लिया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जिसमें किसी क्षण, किसी मोमेंट टी पर कैपिटल एन अगर सब्सटेंस के एटम्स हैं, और अगर हम इसको डिड्यूस करने के लिए अगर हम ये मानते हैं कि एक स्मॉल इंटरवल टाइम के डेल्टा टी में अगर हम ये माने कि डेल्टा एन नंबर जो एटम्स हैं जो उस एन टोटल एन में प्रेजेंट हैं वो डीके हो रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम्स दैट डीके डेल्टा एन जो डीके हो रहे हैं इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड द डेल्टा टी टाइम, जिस समय के लिए हम इसको मेजर कर रहे हैं। सो आप देखिए, डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ एटम्स विच डीकेज is proportional to total number of atoms present and the time, and delta n is equal to, जब हम proportionality का साइन जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है एंड डेल्टा टी। आप देखिए इसमें माइनस साइन लगाया है। इस माइनस साइन का मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो डीके हो रहा है। इस माइनस साइन का सिग्निफिकेंस यही है कि ये सब्सटेंस, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये डीके हो रहा है। एंड लैम्डा जो है इज ए डीके कांस्टेंट और ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट। इफ इन द अबोव इक्वेशन वी कंसीडर दैट द टाइम पीरियड ऑफ द डीके इज 1 सेकेंड, डेल्टा टी इज 1, देन द नंबर ऑफ एटम्स डीके पर सेकेंड विल बी एन लैम्डा। ऑब्वियस है, अगर डेल्टा टी को अगर हम 1 कर दें तो नंबर ऑफ एटम्स जो डीके हो रहे हैं वो एन लैम्डा हो जाएंगे, एंड डेल्टा एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। इसी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से वी कैन फाइंड आउट दिस। ये हमें बाद में यूज भी आएगी। द डीके कांस्टेंट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट लैम्डा, may be defined as the fractional change in the number that occurs in the unit time। जो अभी हमने पीछे निकाला है, डेल्टा एन अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो डेल्टा टी इज 1, तो यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ एटम्स डीके हुए हैं उसका जो फ्रैक्शन है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट से, इसका जो फ्रैक्शन है डेल्टा एन बाई एन, ये जो फ्रैक्शन है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट और डीके कांस्टेंट। इन दिस इक्वेशन 1 is a differential equation because during a very short period of time delta t, the number of initial atom present and remains constant। obvious है, इसको हम n को constant माने शुरू में, डेल्टा n अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी, ये हमने उस इक्वेशन से निकाला है। Rearranging this the equation and replacing the small increment delta n and delta t by their corresponding differentials, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल और नंबर ऑफ एटम्स जो डीके हो रहे हैं एक स्मॉल क्वांटिटी में, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंशियल्स। सो इन दैट केस डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, ये इक्वेशन हमारे आ जाएगी। एंड व्हेन वी इंटीग्रेट दिस, डी एन बाई एन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे लॉग एन आएगा, एंड माइनस लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है,
प्लस सी, बिकॉज इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए सी इज ए कांस्टेंट इसके अंदर आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. log n इज ए नेचुरल लॉग ऑफ n. नाउ हम कंसीडर करते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 0, किसी इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट हैं वो n0 हैं, तो इस इक्वेशन में व्हेन t इज इक्वल टू 0 दिस बिकम्स 0. 0 से मल्टीप्लाइंग 0 हो गया, एंड जब t 0 है तो n 0 हो गया यहाँ पे, तो c का मान हो गया log n0. c इज इक्वल टू log ऑफ n0. log इज ए नेचुरल लॉग. पुटिंग दिस वैल्यू इन c, place of c, will get log n is equal to minus lambda t plus log of n0. जब भी हम कोई इंटीग्रेशन इक्वेशन को, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कोई टर्म्स कंडीशन इसके अंदर डालते हैं जिससे कि हमें c की वैल्यू मिल जाए. हमने इनिशियल कंडीशन डाली और हमको ये c की वैल्यू मिली और हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट की. अब इस इक्वेशन को हमको रीअरेंज करना है. स्टूडेंट्स, ये जो सारा जो मटेरियल है, जो पीपीटी मैं बना रहा हूँ, जो लेक्चर ले रहा हूँ, ये मेरी बुक हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से ही लिया गया है सारा मटेरियल. इस बुक में, इसमें देखिए मेरा वेबसाइट एड्रेस है www.drdrDeveshgupta.com और ये मेरा ईमेल एड्रेस है. ये बुक मेरे साइट के ऊपर भी अवेलेबल है. यहाँ पे जाके इस साइट को आप देखिए, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं. इस बुक की खासियत यह है कि ये पूरी बुक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में दी गई है, लिखी गई है. इसमें सारे ओरिजिनल डायग्राम हैं और ये BRT DRT स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. MD स्टूडेंट्स जो MD रेडियोथेरेपी और रेडियो डायग्नोसिस में कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. MSc जो कर रहे हैं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में, उसके लिए भी रेडियोलॉजिकल फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है. तकरीबन सारा कोर्स उसमें कवर करती है बुक. तो आप इस बुक को देखिए, साइट पे जाके इसको बुक को देखिए एक बार आप, और अगर आपको सूटेबल लगती है तो इस साइट से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं. ये बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं. उसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, log n0 को हम दूसरी साइड लाए, log n माइनस log n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. अब जब log a माइनस log b होता है तो इट इज़ log a अपॉन b होता है. ये एक log की प्रॉपर्टी है. तो log n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. इस इक्वेशन को रीअरेंज करके एंड n बाई n0 लेके हमने जब इसको log दोनों तरफ लेते हैं तो e की पावर माइनस लैम्डा टी यहाँ पे आ गया, एंड n इज इक्वल टू n0 e की पावर s माइनस लैम्डा टी. ये इक्वेशंस हमारे पास आई है वेयर n0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ atoms present when t is equal to 0 and n is equal to number of atoms remains after time t. तो अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है और उसका हमें लैम्डा ध्यान है कांस्टेंट, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि t समय बाद उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे. ये आगे हम डिस्कस करेंगे. इक्वेशन 6 वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स इन रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट एट एनी टाइम t इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स n0 प्रेजेंट एंड डीके कांस्टेंट और ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट लैम्डा. अब इसी इक्वेशन से रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ भी होती है. एंड व्हाट इज दैट? The term half-life of a radioactive material is defined as the time it takes for one half of the atoms to disintegrate. मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स अभी प्रेजेंट हैं उसके आधे नंबर जितने समय में डिसइंटीग्रेट होते हैं वो उस मटेरियल के लिए उसकी हाफ लाइफ है. तो हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, अगर एट एनी टाइम t n एटम्स प्रेजेंट हैं तो अगर इनिशियल नंबर जो है n0 उसके आधे के बराबर नंबर प्रेजेंट हो, n इज इक्वल टू n0 बाई 2 और t इज इक्वल टू t हाफ लाइफ हो जाए, तो ये इक्वेशन जो है n की जगह n0 बाई 2 n0 e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ, दिस इज
half life of that particular material. इसको अगर हम टेकिंग log on both the sides, n0 कैंसिल हो जाएगा, log 2 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 0.693. इसको हमें सॉल्व करना है. ये नीचे जाएगा तो ये माइनस लैम्डा टी बचेगा, ये कोस्टेंट, और log 2 इज इक्वल टू लैम्डा. क्योंकि ये नीचे चले जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, n0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा टी एच बचेगा. और तो हम log जब लेंगे तो log 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ. log 2 की वैल्यू 0.693 होती है, तो लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, और टी हाफ जो हाफ लाइफ है उस मटेरियल की, रेडियो एक्टिव मटेरियल की, इट बिकम्स 0.693 अपॉन लैम्डा. अब ये एक ऐसा फॉर्मूला है हमारे जिससे हम कांस्टेंट डी के कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं अगर हमें हाफ लाइफ पता है उस मटेरियल की, और अगर हमें हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट पता है तो हम उसकी हाफ लाइफ पता कर सकते हैं. दोनों में से कोई एक वैल्यू पता है तो रिमेनिंग वैल्यू हम पता कर सकते हैं. तो इस तरह से लैम्डा इज इक्वल टू ये यहाँ आ जाएगा. तो ये दोनों फॉर्मूले से हम हाफ लाइफ भी पता कर सकते हैं अगर लैम्डा पता है, और अगर टी हाफ पता है तो इससे हम लैम्डा पता कर सकते हैं. हमारे पास इक्वेशन है n इज इक्वल टू n0 ई की पावर माइनस लैम्डा टी. ये हमने शुरू में डिराइव की है, इससे हमने ये डिराइव किया. ये नीचे जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी के कॉन्स्टेंट वी गेट n इज इक्वल टू n0. डी के कॉन्स्टेंट जो है लैम्डा, उसकी वैल्यू है दिस वन 0.693 टी अपॉन टी हाफ. n इज इक्वल टू n0, ये जो है 2 हो जाएगा, e की पावर 0.693 इज 2 एंड 2 की पावर t अपॉन टी हाफ हो जाएगा. इसकी वैल्यू 2 होती है. दोनों तरफ जब हम log 2 लेते हैं, हमने पहले देखा log 2 का मान, जब log लेंगे यहाँ नेचुरल log बेस ई इज इक्वल टू 0.693 हो जाएगा, और यहाँ पे log 2 होगा. यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स है ये. आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इसको. The number of atoms present and the activity of the source are related by the transformation constant. It is related as A is the activity is equal to delta n by delta t is equal to, क्योंकि small है इसको we can convert into dn by dt, and this is equal to n lambda, और n lambda is equal to n0 lambda e की पावर. इसमें n की वैल्यू जो इक्वेशन है n इज इक्वल टू n0 e की पावर लैम्डा टी, जब हम रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. एंड n लैम्डा इज नथिंग बट एक्टिविटी इज इक्वल टू a0 e की पावर माइनस लैम्डा टी. इस इक्वेशन से हमारे पास ये एक्टिविटी के टर्म्स में इक्वेशन आई. मतलब इनिशियल एक्टिविटी जहाँ पे a0 है, किसी समय t पश्चात एक्टिविटी उसकी a हो जाती है. द यूनिट ऑफ एक्टिविटी is 1 becquerel. It means per second. Decay per second is the unit of activity, जिसको हम 1 becquerel बोलते हैं. Another useful unit has been used for many years. बहुत सालों तक ये काम में आई है, क्यूरी. आपको सबको मालूम, मैडम क्यूरी के नाम से ये उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बहुत काम किया, और उन्हीं की मेमोरी में ये क्यूरी एक्टिविटी दी गई 3.70 इंटू 10 की पावर 10 becquerel. जिस समय सबसे पहले जब रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जब काम किया गया, मैडम क्यूरी ने बहुत सारा काम जब अपना किया रेडियो एक्टिविटी, उस पर रेडियम सोर्स हुआ करते थे. एक्टिविटी रेडियम नीडल के ऊपर और रेडियम एक्टिविटी के ऊपर उन्होंने काम किया. तो 1 ग्राम ऑफ द रेडियम हैज़ दिस मच एक्टिविटी. तो 1 ग्राम रेडियम की जो एक्टिविटी है उसको 1 क्यूरी के बराबर माना गया. ओल्ड यूनिट ये है, जब क्यूरी में किसी एक्टिविटी को कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, और becquerel डीकेज पर सेकेंड के बराबर होता है. द क्यूरी इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ रेडियम. इट इज़ नेम्ड आफ्टर मैडम क्यूरी. मैडम क्यूरी के ऊपर इनके वर्क की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था.
एंड जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ कहीं पर भी रेडियो एक्टिव सोर्स है और रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट है, वहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी और रेडिएशन का सिंबल लगाना चाहिए। ये देखिए, ये त्रिकोण के अंदर ये ट्राइफोल्ड है, ये गोल के अंदर ये है, ये रेडियो एक्टिविटी का साइन है। एंड ऑफिशियल प्रेस्क्राइब्ड मैजेंटा और ब्लैक ट्राइफॉइल ऑन ए येलो बैकग्राउंड एज शोन इन द फिगर। ये रेडियो एक्टिविटी का साइन है। जहाँ कहीं पे भी रेडियो एक्टिव, चाहे वो एक्सरे यूनिट लगी हो कहीं, चाहे कोबाल्ट यूनिट लगी हुई हो, चाहे लीनियर एक्सेलरेटर हो, जहाँ पर भी एक्टिविटी का काम होता है रेडियो एक्टिविटी का, उसके बाहर ये साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ये बहुत यूज़फुल है रेडियो एक्टिविटी में। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होके कितने समय पश्चात कितनी एक्टिविटी बचेगी, उसकी अगर बैक कैलकुलेशन करनी है, आज उसकी एक्टिविटी कितनी है और उससे 2 साल पहले, साल भर, 2 साल, 5 साल पहले या इतने दिन पहले कितनी रहेगी, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। आई होप यू लाइक इट। आप इस लेक्चर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में रेडिएशन फिजिक्स को ही आगे पढ़ेंगे। दैट विल बी रेडिएशन फिजिक्स पार्ट 4। थैंक यू वेरी मच।